Hello students, in this video I am going to tell you about the poem A River written by A.K. Ramanujan and it is from your paper second. In Madurai, city of temples and poets who sang of cities and temples every summer, a river dries to a trickle in the sand bearing the sand drips. ये जो पोएम है ये पोएम मदुरई में लिखी गई है और वहाँ पर जो पोएट हैं वो मदुरई में वहाँ की जो रिवर है उसके बारे में बात कर रहे हैं। कहते हैं कि जो मदुरई शहर है इट इज़ द सिटी ऑफ टेम्पल्स एंड पोएट्स। ये एक टेम्पल्स का और पोएट्स का शहर है, यानी यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स हैं और साथ ही बहुत सारे पोएट्स भी हैं। वो सेंग ऑफ सिटीज़ एंड टेम्पल्स, और जो पोएम्स लिखते हैं किसके बारे में, सिटीज़ के बारे में और टेम्पल्स के बारे में। एवरी समर अ रिवर ड्राइज टू अ ट्रिकल इन द सेंट, और वो बताते हैं मदुरई में जो नदी बहती है वो हर समर सीजन में वो सूख जाती है। ड्राइज अ रिवर ड्राइज, वो सूख जाती है इन द सेंट, और वहाँ पर केवल रेत ही रेत दिखाई देता है। बियरिंग द सैंड ड्रिप्स स्ट्रॉ एंड वुमेंस हेयर, और साथ ही वहाँ पर जब वहाँ रेत दिखाई देता है तो उस रेत पर, ये जैसे कि नदी सूख जाती है तो रेत के साथ साथ हमें वहाँ का कूड़ा करकट ये सब भी दिखाई देने लगता है। तो इसी तरह से वो कह रहे हैं कि उस सैंड पर, उस रेत पर केवल क्या दिखाई देता है, स्ट्रॉ दिखाई देते हैं और वीमेंस हेयर, और लेडीज़ के बाल दिखाई देते हैं जो कि नदी में नहाने से बहते हैं। क्लोजिंग द वाटर गेट्स एट द रस्टी बार्स अंडर द ब्रिजेस विथ पैचेस, साथ ही वो कहते हैं कि वहाँ के जो वाटर गेट्स यानी कि नदियों को साफ़ करने के लिए कुछ गेट्स लगाए जाते हैं, तो वहाँ के जो वाटर गेट्स हैं वो वहाँ पर उस टाइम पर बंद कर दिया जाता है उनको। और ब्रिजेस भी जो हैं, वहाँ के जो पुल हैं वो भी इतने पुराने हैं कि उनमें पैचेस दिखाई देते हैं। ऑफ रिपेयर ऑल ओवर दैम, यानी वो पैचेस उन्हें रिपेयर करने के लिए जैसे सीमेंट वगैरह लगाते हैं तो ब्रिजेस पर वहाँ पर उनको रिपेयर करने की पैचेस दिखाई देते हैं। द वेट स्टोन्स ग्लिस्टनिंग लाइक स्लीपी क्रोकोडाइल्स, और जब नदी सूख जाती है तो नदी में जो रेत में बड़े बड़े पत्थर होते हैं वे किस तरह के दिखाई दे रहे हैं, वो ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि क्रोकोडाइल, जो क्रोकोडाइल होते हैं वो सो रहे हों। तो वे बड़े बड़े गीले गीले पत्थर, क्योंकि उन पर काई जमी हुई है, ग्रीन कलर के हैं, तो वो इस तरह की इमेज दे रहे हैं जैसे कि क्रोकोडाइल जैसे नदी में सोते रहते हैं उसी तरह से वहाँ पर वे गीले पत्थर क्रोकोडाइल की तरह से लग रहे हैं। द ड्राई वंस शेवन वाटर बुफेलोज लॉन्गिंग इन द सन, और साथ ही कुछ वहाँ पर सूखे पत्थर भी हैं, काले रंग के पत्थर हैं जो कि ऐसा लग रहा है जैसे कि वाटर, जैसे कि बुफेलोज यानी जैसे भैंस वगैरह बुफेलोज जो होती हैं वो सन में जैसे सोई रहती हैं और उनका कलर ब्लैक होता है, तो कुछ ब्लैक इस तरह के सूखे पत्थर भी हैं जो कि ऐसे दे रहे हैं, इमेज ऐसे दे रहे हैं जैसे वहाँ पर काऊ और बुफेलोज लेटे हुए हों। द पोएट्स ओनली सैंग ऑफ द फ्लड्स, लेकिन यहाँ पर पोएट एक बात कह रहे हैं कि जो पोएट होते हैं वो समर सीज़न के बारे में कुछ नहीं लिखते। वो समर सीज़न में जो वहाँ की नदी की इमेज होती है उसके बारे में कुछ नहीं लिखते। वे हमेशा वहाँ पर जब नदी में फ्लड आ जाती है यानी नदी में जब बाढ़ आ जाती है, केवल उस टाइम के बारे में वो वहाँ पर उसके नदी के बारे में पोएम्स लिखते हैं। ही वॉज देयर फॉर अ डे, ही इज़ रिप्रेजेंटिंग द पोएट हिमसेल्फ। यहाँ पर ही जो है वो पोएट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ही का मतलब यहाँ पर पोएट अपने आप के लिए कह रहा है कि ही वॉज देयर फॉर अ डे, कि एक दिन वो मदुरई में था। व्हेन दे हैड द फ्लड्स यानी जब नदी में बाढ़ आई हुई थी। पीपल एवरीवेयर टॉक्ड ऑफ द इंचेस राइजिंग, और पीपल यहाँ वहाँ के जो शहर के लोग थे वे केवल हर तरफ बात कर रहे थे कि किस तरह से उसमें फ्लड आ गई है और किस तरह से उसका पानी काफ़ी इंचेस बढ़ गया है। ऑफ द प्रिसाइज नंबर ऑफ कॉबल्ड स्टेप्स रन ओवर बाय द वाटर, और साथ ही वो बात कर रहे थे कि किस तरह से उस पर बड़े बड़े पत्थर भी फ्लड की वजह से तैर कर जा रहे हैं। और राइजिंग ऑन द बाथिंग प्लेसेस, और साथ ही जो बाथिंग प्लेसेस था वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पानी बढ़ गया है। एंड द वे इट कैरिड ऑफ देयर 3 विलेज हाउसेस, और साथ ही वे बात कर रहे थे कि जो और साथ ही वो बात कर रहे थे कि वहाँ की जो
कि वहाँ पर, और साथ ही वो बात कर रहे थे कि फ्लड में जो है 3 विलेज हाउसेस यानी 3 उस गांव की लेडीज़ जो हैं वो वहाँ पर उसमें किस तरह से बह गई हैं। तो एक तरह से बाढ़ में एक वहाँ पर कोई एक 3 विलेज बह गई थी, वहाँ की कोई 3 विलेज हाउसेस जो है वो बाढ़ में बह गई थी। तो हर तरफ मतलब लोग जो है केवल उस बाढ़ के बारे में ही बात कर रहे थे, जिनमें से 1 प्रेग्नेंट वुमेन एंड अ कपल ऑफ काउज, और जिनमें से जो है एक वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट थी और साथ ही उसमें 2 गाय भी उसमें साथ में बह गई थी। और उन गायों का नाम भी यहाँ पे मेंशन किया गया, नेम गोपी एंड बृंदा एज यूजुअल, और उनका नाम गोपी और बृंदा था। तो यहाँ पर काऊ का नाम मेंशन किया गया है, पर किसी वुमेन का नाम यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। तो गोपी और वृंदा नाम की 2 गायें जो हैं वो वहाँ पर बह गई थी। The new poets still quoted the old poets, but no one spoke in verse of the pregnant women. अब यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि जो नए पोएट होते हैं वो ओल्ड पोएट को कवर कर लेते हैं। एक तरह से वो कहना चाहते हैं कि चेंज जो है, नेचर में चेंज आता रहता है। पहले पुराने पोएट होते हैं, फिर नए पोएट आ जाते हैं, और नए पोएट जो है पुराने पोएट के ऊपर लिखते हैं, या नए पोएट जो है पुराने पोएट्स की जगह ले लेते हैं। बट नो वन स्पोक इन वर्स ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन, यानी काफ़ी लोगों ने उस नदी के बारे में लिखा, जिसमें कुछ नए पोएट भी थे, जिसमें पुराने पोएट भी थे, लेकिन किसी ने भी अपनी पोयम में नहीं बताया उस प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में जो कि ड्रॉन्ड, जो कि बह गई थी, विथ परहैप्स ट्विंस इन हर। साथ ही यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि शायद उसके जो वो प्रेग्नेंट थी, शायद उसके बैली में ट्विंस थे, यानी वो उस ट्विंस को बर्न देने वाली थी, 2 बच्चों को जन्म देने वाली थी, लेकिन किसी भी पोएट ने उसके इस कंडीशन के बारे में या उसके उन बच्चों के बारे में किसी ने कोई भी अपनी पोएम के बारे में नहीं लिखा। किकिंग एट ब्लैक वॉल्स इवन बिफोर बर्थ, और साथ ही पोएट को लगता है कि जब वो बह रही थी वो लेडी, तो उस टाइम पर ज़रूर उसके जो बैली में बच्चे थे उसके, वे जो हैं बिफोर बर्थ यानी बर्थ से पहले वो छटपटाए होंगे, उन्होंने किक किया होगा बैली में, यानी अपने चारों तरफ जो उनके वॉल थी उन्होंने छटपटाकर उस पर ज़रूर किक किया होगा। लेकिन किसी भी पोएट ने उस वीमेन की उस कंडीशन के बारे में किसी ने भी कुछ भी नहीं लिखा है। He said, the river has water enough to be poetic about only once a year. अब वो कहते हैं कि द रिवर हैज़ वाटर इनफ, कि उस रिवर में काफ़ी वाटर रहता है, और जो है उसमें मतलब अगर हम उसके बारे में, अगर उसके हम शांत स्वरूप के बारे में लिखें, उस रिवर के बारे में लिखें, तो वो भी लिखने के लिए काफ़ी अच्छा है, और उसमें भी पोएटिक क्वालिटीज़ काफ़ी हैं कि हम उसके बारे में लिख सकते हैं। About only once a year and then it carries away in the first half hour. But लेकिन सिर्फ एक बार ही ऐसा होता है कि वहाँ पर बाढ़ आ जाती है, अदरवाइज़ उसमें पानी इतना रहता है कि मतलब कम पानी भी रहता है, सूख भी जाती है, लेकिन साल में एक बार ऐसा होता है कि उसमें बाढ़ आ जाती है, एंड देन इट कैरीज अवे इन द फर्स्ट हाफ आवर। और वो जब बाढ़ आई तो तभी फर्स्ट हाफ आवर यानी आधे घंटे के अंदर अंदर उसमें इतनी ज़्यादा बाढ़ आई कि आधे घंटे के अंदर अंदर 3 विलेज हाउसेज, अ कपल ऑफ काउज नेम्ड गोपी एंड वृंदा, वो फिर से इसी बात को रिपीट कर रहा है पोएट कि फिर आधे घंटे के अंदर अंदर ही क्या हुआ कि उस फ्लड में जो है 3 विलेज हाउसेज और 2 गायें जो हैं, 2 काऊ जो हैं जिनके नाम गोपी और वृंदा थे, वे बह गए। नेम गोपी एंड वृंदा एंड 1 प्रेग्नेंट वुमेन एक्सपेक्टिंग identical twins with no moles on their bodies with different colored diapers to tell them apart। और साथ ही वहाँ पर एक 1 प्रेग्नेंट वुमेन भी बह गई, जिसमें जो कि ट्विंस को जन्म देने वाली थी, जो कि एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद उसके ट्विंस होंगे, विद नो मोल्स ऑन देयर बॉडीज। अब यहाँ पर उन ट्विंस को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उनकी बॉडीज़ पर, यानी वो जो उसके ट्विंस होने वाले थे उनकी बॉडीज़ पे कोई ऐसा मोल नहीं था, कोई ऐसा तिल नहीं था, कोई ऐसा साइन नहीं था, कोई ऐसा निशान नहीं था जिससे कि उनको पहचाना जा सके। बस उनको पहचानने का क्या तरीका था, विद डिफरेंट कलर डायपर्स, कि हम उनके डिफरेंट कलर डायपर से उन्हें पहचान सकते थे, और अगर उनको हमें अलग अलग पहचानना है कि इसने ये पहना हुआ है और इसने ये कलर का कुछ पहना हुआ है, तो एक कलर ही उनका आइडेंटिफिकेशन बन जाता, यानी कलर से ही हम उनको रिकॉग्नाइज कर सकते थे कि वे कौन हैं, या वे अलग अलग उनको हम रिकॉग्नाइज कर सकते थे। बट ये सब अब ख़त्म हो चुका है क्योंकि वो प्रेग्नेंट वुमेन फ्लड में बह गई है।
तो इस तरह से पोएट ने यहाँ पर मदुरई में एक रिवर को यहाँ पर बताया है और उस रिवर के बारे में यहाँ पर वर्णन किया है. In the next video, I will give you the question of on this poem, critical appreciation of the river. Okay, thank you, students.